Clinicals of the popliteal fossa and leg, popliteal abscess and tumor. Because the deep popliteal fascia is strong and limited expansion, pain from the abscess tumor in the popliteal fascia is severe. Popliteal fossa के अंदर कोई abscess हो या tumor हो तो बहुत severe होता है. ये abscess जो है spread कहाँ पे होता है? superiorly और inferiorly popliteal fascia के जरिए ये ऊपर थाई में और नीचे लेग में भी spread हो सकता है. popliteal pulse जो होती है, popliteal artery बहुत deep होती है. अगर popliteal fossa के contents पता हो तो बिल्कुल medial side पे होती है और बहुत deep होती है, तो बहुत difficult होता है इसको feel करना. palpation जो होती है वह किस तरीके से परफॉर्म की जाती है? बंदे प्रोन पोजीशन में होता है. प्रोन पोजीशन यानी कि अपने एब्डोमेन के ऊपर जो है वो लेटा होता है. विद द नी को फ्लेक्स करते हैं तो रिलैक्स द पॉप्लिटियल फैशिया एंड हैमस्ट्रिंग. द पल्सेशन बेस्ट फील कहाँ पे होती है? इंफीरियर पार्ट ऑफ द फोसा में. सही. वीकनिंग और लॉस ऑफ पॉप्लिटियल पल्स का मतलब ऊपर फीमोरल आर्टरी में मसला है. ठीक है. अच्छा, वीन्स के अंदर उल्टा होता है. अगर पॉप्लिटियल वीन की ड्रेनेज सही नहीं है तो मतलब नीचे वाली जो वो है टिबियल और फिब्यूलर वो ठीक नहीं है. आर्टरीज में ऐसा होता है कि पॉप्लिटियल इसकी सही नहीं आ रही तो मतलब फीमोरल में मसला. फीमोरल में सही नहीं आ रही मतलब एक्सटर्नल इलियाक में मसला है. पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म एंड हेमरेज. एन्यूरिज्म क्या होता है? डायलेशन हो जाना आर्टरी की. कैसे होता है? एडिमा और पेन होता है पॉप्लिटियल फोसा में. क्या करवाता है? एन्यूरिज्म होता है पॉप्लिटियल आर्टरी का तो क्या करवाता है? एडिमा और पेन करवाता है पॉप्लिटियल फोसा में. पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म को डिस्टिंग्विश करते हैं अदर एबनॉर्मल आर्ट्रियल साउंड. स्टेथोस्कोप से देखते हैं तो उससे पता, स्टेथोस्कोप से हम चेक करते हैं तो एबनॉर्मल आर्ट्रियल साउंड्स होती हैं तो उससे पता चलता है कि पॉप्लिटियल आर्टरी में एन्यूरिज्म हुआ है. ये डीप होती है, टिबियल नर्व की डीप होती है. ऐसी होते हैं ना इसके कंटेंट्स. एन्यूरिज्म क्या करती है? स्ट्रेच कर देती है नर्व को और कंप्रेस कर देती है ब्लड वेसल्स को. एन्यूरिज्म में स्ट्रेच द नर्व एंड कंप्रेसेस इट्स ब्लड वेसल्स. पॉप्लिटियल आर्टरी जो होती है क्लोजली अप्लाइड टू द पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर एंड जॉइंट कैप्सूल. फ्रैक्चर डिस्टल फीमर के फ्रैक्चर होंगे तो उसमें क्या होगा? पॉप्लिटियल आर्टरी डैमेज हो सकती है. फर्दर मोर बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी एंड कन्फाइनमेंट विद इन द पॉप्लिटियल फोसा एंड इंजरी ऑफ द आर्टरी एंड वीन में रिजल्ट इन आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला. यानी कि उसके बीच में कम्युनिकेशन बन सकता है आर्टरी और वीन के बीच में अगर दोनों की इंजरी हुई तो. फीमोरल आर्टरी को लाइगेट करते हैं तो ब्लड कैसे पास होगा? फीमोरल आर्टरी को अगर हमने लाइगेट कर दिया तो जो उसमें होता है एनास्टोमोसिस होता है, जेनिकुलर एनास्टोमोसिस नी के ऊपर, तो जो है वो उसको सप्लाई कर देगा. ठीक है. इंजरी टू टिबियल नर्व. टिबियल नर्व की इंजरी बहुत अनकॉमन होती है क्योंकि ये डीप होती है और प्रोटेक्टेड होती है पॉप्लिटियल फोसा के अंदर. सही है. अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ नी हुआ तो जाहिर सी बात है उससे जो है टिबियल आर्टरी डैमेज हो सकती है. सेवरेंस क्या होगी कि टिबियल नर्व किसको प्रोवाइड करती है? पीछे लेग के फ्लेक्सर्स को. तो लेग के फ्लेक्सर को, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ सोल को, सबको जो है यही कर रही होती है. जो पीछे सोल के लेयर्स में जितने भी मसल्स हैं तो वो सारे जो है इम्पेयर हो जाएंगे. और प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवा रहा होता है? मेनली ये जो पीछे हमारे फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस, टिबियालिस, टिबियालिस, हाँ टिबियालिस जो है वो करवा रहा होता है. तो प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी. ठीक है. इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट के तमाम इम्पेयर हो जाएंगे क्योंकि टिबियल नर्व को डैमेज होगा. और वैसे मोनली मसल डैमेज नहीं होता. कब होता है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ नी से. कंटेनमेंट एंड स्प्रेड ऑफ कंपार्टमेंट इन्फेक्शन इन लेग. फेशियल कंपार्टमेंट जो होते हैं लेग में वो भी क्लोज स्पेसेस होती हैं और जॉइंट टू जॉइंट कनेक्ट होते हैं जैसे कि थाई के अंदर होते हैं. बिकॉज सेप्टा और डीप फेशियल लेग का जो होता है वही, अगर कोई भी जो है कोई जो है कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर हो रहा है कि किसी भी मसल के जो है एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है या कोई पस हो गई, पस हो रही है या जो है किसी भी वजह से जो है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है कंपार्टमेंट के अंदर तो वो रिलीज़ करवाना ज़रूरी होगा, वरना वो इंपॉर्टेंट नर्व्स को, आर्टरीज़ को, वेसल्स को जो है ब्लॉक कर सकता है. फेशिएक्टोमी करवाते हैं. सही है. इंसिशन ऑफ द फेशिया में बी नेसेसरी टू रिलीज़ द प्रेशर. सही. प्रेशर रिलीज़ करने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में अगर जो है पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन हो तो वो प्रॉक्सिमली पॉप्लिटियल फोसा में स्प्रेड हो सकता है. ठीक है. इन्फ्लेमेशन एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हो तो वो किस में जाएगा? डिस्टल डायरेक्शन में जाएगा. सही. एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का जो इन्फेक्शन है वो डिस्टल में जाएगा, जबकि लेटरल वाला जो है वो पॉप्लिटियल फोसा में जाएगा. डू रिमेंबर दिस. टिबियालिस एंटीरियर के स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? शिन स्प्लिट. टिबिया हमारी शिन बोन कहलाती है ना. शिन स्प्लिट एडिमा और पेन किस एरिया में हो रहा है? डिस्टल 2/3 ऑफ द टिबिया में. रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा टिबियालिस एंटीरियर जिससे क्या होगा? स्मॉल टेयर्स होंगे पेरियोस्टियम ऑन द शेफ्ट ऑफ द टिबिया. अब टिबियालिस इंटीरियर ही लगा हुआ होता है ना इंटीरियर ऑफ द टिबिया पे, उसमें माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है तो जो है टिबिया भी जो है अफेक्ट होती है. मसल अटैचमेंट्स ऑफ द ओवरलाइंग डीप फेशियल. शिन स्प्लिट जो होती हैं माइल्ड फॉर्म है एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम की. शिन स्प्लिट जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम की माइल्ड फॉर्म है. शिन स्प्लिट कॉमनली कहाँ पे होती है? ट्रॉमेटिक इंजरीज या एथलीट्स वगैरह में होती हैं. सही. शिन स्प्लिट्स ऑल्सो अकर इन स्ट्रेन रनर्स हु डू नॉट वार्म अप. जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वार्म अप नहीं करने से जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स की टेंडन जो है वो हो रहे थे, तो इससे जो है शिन स्प्लिट्स भी हो सकते हैं. मसल जो होते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट में स्वेल हो जाते हैं सडन ओवर यूज़ की वजह से और एडिमा हो जाता है उन मसल्स के अंदर. अब एडिमा होगा तो जो है ब्लड जो वेसल्स है हमारी वो कंप्रेस हो सकती हैं तो ब्लड फ्लो मसल में रिड्यूस हो जाएगा. सोलिन मसल जो होते हैं पेनफुल होते हैं. सही. फिब्रिलरिस मसल्स और
एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फुट। अब जो हमारे वो हैं, जैसे कि बोलते हैं भाई उनके वो लोग बने होंगे, पहले वो बंदर होंगे, अब वो इंसान बने होंगे, एंथ्रोपॉइड्स की बात हो रही है। उनका फुट जो होता है ना वो साइडली इन्वर्टेड होता है, ठीक है, ऑन द कैसे काम होता है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट के ऊपर वो चल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि भाई उनके अंदर ना, मतलब कि उस टाइम पे ना जब एवोल्यूशन हो रही थी तो हमारे पास जो है टिबियालिस मसल नहीं था, फिबुलरिस मसल नहीं था, हमारा जो फिबुलरिस लॉन्गस है ना वो नहीं था। तो जो प्रोनेशन होती है ना, हमारा जो फुट होता है वो प्रोनेटेड पोजीशन में होता है, डॉर्सम ऊपर की तरफ होता है। तो प्रोनेशन जो होती है किसकी रिजल्ट होती है, मीडियल माइग्रेशन ऑफ द डिस्टल अटैचमेंट, यानी कि जो हमारा फिबुलरिस लॉन्गस मसल है, अगर आपको उसकी अटैचमेंट पता हो तो वो जो है लेटरल कंपार्टमेंट का मसल है, लेकिन वो फुट के नीचे से जाके जो है मीडियल यूनिफॉर्म में फर्स्ट मेटाटार्सल में इंसर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है हमारा फुट जो है प्रोनेटेड पोजीशन में रहता है। डेवलपमेंट ऑफ फिबुलरिस टर्शियस जो कि हमारी किससे अटैच होता है, फिफ्थ मेटाटार्सल से। ये फीचर जो है यूनिक है ह्यूमन फुट से। विच फीचर्स आर यूनिक टू ह्यूमन फुट, फिबुलरिस टर्शियस एंड फिबुलरिस लॉन्गस। इंजरी होगी कॉमन फिबुलर नर्व की तो क्या होगा, फुट ड्रॉप होगा। सुपरफिशियल पोजीशन होती है इसकी कॉमन फिबुलर नर्व की, कैसे, नेक और फिबुलर के ऊपर वाइंड हुई होती है, सही है, मेनली वाइंड अराउंड द फिबुलर नेक। इस इंजरी से क्या होता है, सेवियर, अगर फ्रैक्चर ऑफ फिबुलर नेक होता है तो फिर ये वाली नर्व हमारी जाती है, ठीक है। सेवियरेंस ऑफ कॉमन फिबुलर नर्व से क्या हो गया, अब इसके आगे से जो दो नर्व आ रही हैं, डीप और सुपरफिशियल, वो दोनों ही जो है इम्पेयर हो जाएंगे। और आगे के मसल्स मेनली क्या करवा रहे होते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन और इवर्जन। डॉर्सीफ्लेक्शन जो है एंटीरियर के मसल का प्राइमरी फंक्शन है, और जो लेटरल के मसल है उनका प्राइमरी फंक्शन इवर्जन है। तो ये दोनों ही जो है इम्पेयर हो जाएंगे, और जो बंदा जब चलेगा ना तो उसका क्या होगा, डॉर्सीफ्लेक्शन के लॉस की वजह से फुट ड्रॉप हो जाएगा और अनअपोज्ड इन्वर्जन होगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि इफेक्ट होगा जैसे कि लिम्ब बहुत लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग लिम्ब हो गया है। ऐसा एक और लॉन्ग इफेक्ट लगता है जैसे कि लिम्ब जो है हमारा बहुत लॉन्ग हो गया है। एक और उसमें होता है जैसे कि कॉक्सावेरा के अंदर भी कॉक्सावेरा के अंदर लिम्ब शॉर्ट होता है। सेवरल कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जिससे जो है ये होता है, लिम्ब बहुत लॉन्ग लगता है, जैसे कि पेल्विस टिल्ट के अंदर, सही है, उसमें जो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के अंदर पेल्विस टिल्ट होता है। तीन मेन कंपनसेटिंग, कैसे, वेडलिंग गेट की तरह चलेगा। कैसे चलेगा कि जो है जब राइट फुट जो जिसके अंदर आगे करेगा तो उसका पेल्विस जो है टिल्ट होगा। स्विंग आउट गेट जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है सी में, स्विंग आउट गेट के अंदर क्या होगा कि जो है लॉन्ग लिम्ब जो है, जो कि हमें लगेगा लॉन्ग लिम्ब में, यानी कि जिस लिम्ब के अंदर फुट ड्रॉप हुआ है वो बाहर की तरफ रोटेट हुआ होगा, टू अलाउ द टोज टू क्लियर द ग्राउंड। और एक होगा हाई स्टेपेज गेट, यानी कि बड़े बड़े, मतलब वो ना डॉर्सीफ्लेक्शन तो हो ही नहीं पाएगी अब चलते हुए, फुट जो है डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर पाएगा, तो बहुत ऊंचे ऊंचे कदम लेगा, सही है, ऊंचे ऊंचे स्टेप्स लेगा, हाई स्टेपेज गेट। अच्छा, तो एक हाई स्टेपेज गेट होता है कि जो है ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स लेके बंदा चल रहा होता है, ठीक है। और क्या है, फुट ड्रॉप हो जाता है तो जो है बंदा डॉर्सीफ्लेक्शन भी नहीं कर पा रहा होता है। असल में मेन मसला ही यही है। हील स्ट्राइक करती है ग्राउंड को पहले, डिफ़िकल्ट हो जाता है हील को स्ट्राइक करना ग्राउंड को पहले स्टेपेज गेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब हम एक यहाँ पे एक बात ये लिखी है कि जब स्टेपेज गेट के अंदर जो है जब हम फुट जो है ज़मीन पे रखते हैं ना तो जो है टैप क्लॉप करके ना आवाज़ आती है, सही है, मतलब कि क्लॉप क्लॉप आवाज़ करके से बंदा को चल रहा है तो क्या है, उसका फुट ड्रॉप हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन भी होगी एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट पे, क्यों, क्योंकि उसको सप्लाई ही कौन कर रही होती है, हमारी कॉमन फिब्युलर नर्व। ये हम कॉमन फिब्युलर नर्व की इंजरी पढ़ लेते। अब डीप फिब्युलर नर्व इंट्रैपमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ मसल सप्लाइड बाय द डीप फिब्युलर नर्व, जैसे कि ड्यूरिंग स्काइंग, रनिंग, डांसिंग, तो उससे क्या होती है, मसल इंजरी और एडिमा हो जाता है एंटीरियर कंपार्टमेंट में। और डीप फिब्युलर नर्व जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, और ये बीच में, और ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स में ही होती है। ये इंट्रैपमेंट कैसे होती है, डीप फिब्युलर नर्व इंट्रैप होगी तो पेन कहाँ होगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट में। कंप्रेशन हो जाए डीप फिब्युलर नर्व की बाय टाइट फिटिंग बूट्स, मतलब कि बहुत टाइट बूट्स आपने पहने हैं, सही है, उससे भी डीप फिब्युलर नर्व जो है कंप्रेस हो जाएगी। कब, जब वो इन्फीरियर एक होता है एक्सटेंसर रेटिनैकुलम, जो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम होता है वो टिबिया फिबुला के बीच में होता है, और एक होता है इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम, वो ऐसा वाई शेप्ड का होता है। यहाँ कैल्केनियस से आ रहा होता है, इधर मीडियल मेलियोलाई पे जाता है, और यहाँ से प्लेंटर जो है एपिन्यूरोसिस पे जा रहा होता है, तो ये वहाँ पे जो है कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, बूट्स पहनने की वजह से। पेन कहाँ पे होगा, डॉर्सम ऑफ द फुट में होगा, और यूजुअली कहाँ पे होगा, ये जो सप्लाई कर रही थी ना, ये आपके टो का बस ये वाला हिस्सा है ना, ये बिग टो और जो सेकंड टो है उसके बीच में सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होगी। और इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्काई बूट सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, टाइट शूज़ पहनने की वजह से होता है ये। सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व की इंट्रैपमेंट क्रॉनिक एंकल स्प्रेन में प्रोड्यूस रिकरेंट स्ट्रेचिंग ऑफ द सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व में कॉज पेन अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द लेग एंड डॉर्सम। जब सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व इंट्रैप होगी तो जाहिर सी बात है जिधर वो सप्लाई कर रही होगी उधर ही जो है पेन होगा, और नमनेस और पैरेस्थीसिया होगी, क्योंकि सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व जो है मसल्स को सप्लाई करती है लेटरल कंपार्टमेंट के, फिर ये जो है हमारी क्यूटेनियस बन जाती है एंटेरोलेटरल पे, सही। फेबुला एंड गैस्ट्रोक्नीमियस क्लोज टू द प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, जो लेटरल हेड होता है गैस्ट्रोक्नीमियस का, उसके अंदर एक सेसमोइड बोन हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेबुला। फेबुला का मतलब लैटिन में बीन होता है, जो कि विच आर्टिकुलेट विद द लेटरल फीमोरल कंडाइल। फेबुला विजिबल होता है
रेडियोग्राफ ऑफ द नीम है। तो फेबुला क्या होता है? फेबुला इज बेसिकली अ सेसामाइड बोन ऑफ द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस विच आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल फीमोरल कंडाइल। ठीक है। कैल्केनियल टेंडनाइटिस यानी कि कैल्केनियल के टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाना, सही है। माइक्रोस्कोपिक टेयर्स, देखो ये दिखा रहे फेबुला, दिस इज फेबुला, ये फीमर है, ये लेटरल, ये फेबुला मसल जो है लेटरल हेड उसकी सेसामॉइड बोन है। ठीक है। व्हाट इज फेबुला? फेबुला इज द सेसामॉइड बोन ऑफ द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? कैल्केनियस के टेंडन में टेंडनाइटिस हो गया। ठीक है। किसकी वजह से? वॉकिंग स्पेशली व्हेन वेयरिंग रिजिड सोल्ड शूज़। कैल्केनियल टेंडनाइटिस का होता है रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से। अच्छा, कैल्केनियल टेंडन कौन सा टेंडन होता है? गैस्ट्रोक्नीमियस सोलेस और प्लांटारिस का टेंडन जो होता है ना वो कैल्केनियल टेंडन होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना कैल्केनियल टेंडनाइटिस होता है, सही। फुटवेयर हो सकते हैं। रप्चर्ड कैल्केनियल टेंडन, पहले तो वही इन्फ्लेमेशन, अब यहाँ पे आगे बिल्कुल रप्चर्ड टेंडन में क्या होता है? रप्चर ऑफ द कैल्केनियल टेंडन ऑफन सस्टेन बाय पुअर कंडीशन पीपल विद द हिस्ट्री ऑफ कैल्केनियल टेंडनाइटिस। जिसको टेंडनाइटिस हुआ हुआ होगा उसके अंदर जो है कॉमन होगा, क्योंकि पहले से जब टेंडन इन्फ्लेम हुआ हुआ है तो उसका टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू हेल्दी टेंडन। तो अगर ये हो जाएगा तो कैल्केनियल टेंडन मेनली जहाँ पे मसल्स होते हैं वो क्या करवा रहे होते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं। अब अगर ऐसा होगा तो फिर प्लांटर फ्लेक्शन जो है हमारी इम्पेयर्ड हो जाएगी, सही। और क्या होगा? सडन काफ पेन। काफ मसल्स हमारे कौन से होते हैं? गैस्ट्रोक्नीमियस, ये जो होता है काफ मसल होता है। ठीक है। तो उसके अंदर पेन होगा और डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाएगी, क्योंकि डॉर्सीफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन एक दूसरे को जो है सपोर्ट कर रही होती है, तो हमारा फुट जो है स्टेबल होता है। अब जो है अगर प्लांटर फ्लेक्शन हो गई तो फुट यूँ करके डॉर्सीफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर जो है आगे डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं हो रही थी तो फुट जो है ना यूँ हो जाता है फुट ड्रॉप के अंदर। ठीक है। तो अब प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रही तो फुट जो है डॉर्सीफ्लेक्स हो जाएगा, जैसे टेंडन टूटेगा से कंप्लीटली रप्चर है ना, गैप इज पैल्पेबल होगा कैल्केनियस और मसल्स के अंदर। कैल्केनियल टेंडन रप्चर होगा तो मोस्ट सेवियर एक्यूट मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाएगी लेग में, क्योंकि सारे सुपरफिशियल मसल जो है वही कैल्केनियस के ऊपर अटैच हुए हुए थे। ठीक है। अब पर्सन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैन नॉट रीच द हिल, वही अपने जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, सही। एंड पैसिव और फिर डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाएगी, डॉर्सीफ्लेक्शन होगी। एम्बुलेशन वॉकिंग के पॉसिबल होगी ओनली जब लिम जो है लेटरली हो। अब वो यूँ नहीं चलेगा, अब उसका लिम ना यूँ करके वो ना यूँ करके चलेगा, यूँ करके ये इन्वर्जन करके चलेगा, क्योंकि अब उसका लिम जो है यूँ करके तो उठ नहीं रहा। ठीक है। रोलिंग ओवर द ट्रांसफर्स फुट अपेयर इन दिस ब्रूजिंग अपेयर्स इन द मेल्युलर रीजन एंड लंप यूजुअली अपेयर इन द काफ ओइंग टू शॉर्टनिंग ऑफ द ट्राइसेप्स सुराई मसल। ट्राइसेप्स सुराई मसल हमारा कौन सा होता है? गैस्ट्रोक्नीमियस प्लस सोलियस मसल को मिला के हम ट्राइसेप्स सुराई बोलते हैं, तो वो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। ओल्डर और नॉन एथलेटिक पीपल में नॉन सर्जिकल रिपेयर पॉसिबल होते हैं, लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन जो है ज़रूरी होती है अगर कोई बंदा एक्टिव लाइफस्टाइल में है, प्लेयर वगैरह है। तो टेंडन का रिफ्लेक्स यहाँ पे होता है आपका कैल्केनियल टेंडन। इसका रिफ्लेक्स क्या चेक करते हैं? मेनली S1 और S2 को चेक करता है, क्योंकि वही नर्व आ रही होती है यहाँ पे। कौन सी नर्व होती है? कौन सी? वो पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है। एंकल जो रिफ्लेक्स मायोटेटिव रिफ्लेक्स द कैल्केनियल टेंडन स्टिक ब्रीफली विद द रिफ्लेक्स हैमर जस्ट प्रॉक्सिमल टू द कैल्केनियस। तो अगर जब ऐसे करते हैं तो हमारा फुट फॉरन प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है। तो जैसे कि हम पटेला पे करते हैं तो एक्सटेंशन पे जाता है, सही। तो कौन सी नर्व रूट चेक करते हैं? S1 और S2। अगर S1 रूट इंजर्ड होगी तो एंकल रिफ्लेक्स नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन की एब्सेंस होगी तो मसल्स ऑफ द काफ मतलब पैरालाइज है, कैल्केनियल टेंडन की रप्चर हुआ और नॉर्मल पुश ऑफ मसल लेस इफेक्टिव can still be accompanied by the action of the gluteus. Much less effective and efficient push from the midfoot can still be accompanied by the action of the gluteus maximus and hamstrings and extending at the hip joint. सही। तो जो प्लांटर फ्लेक्शन नहीं भी होती तो बंदा पाँव लैटरल करके कैसे चल पाता है? ग्लूटियस मैक्सिमस हैमस्ट्रिंग इन सब मसल्स की वजह से, सही। देखो यही लिखा है यहाँ पे कि जो है लैटरली फुट को रोटेट करके बंदा चलता है। अब क्या है? गैस्ट्रोक्नीमियस स्ट्रेन को क्या कहलाता है? टेनिस लेग कहलाता है। ये पेनफुल एक्यूट इंजरी है जिससे क्या होती है? पार्शियल टेयरिंग ऑफ द मीडियल बेली जो होती है गैस्ट्रोक्नीमियस की, वो पार्शियली टेयर हो जाती है, सही। तो ये क्या कहलाता है? गैस्ट्रोक्नीमियस स्ट्रेन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? टेनिस लेग। ठीक है। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल की वजह से होता है ये। स्टैबिंग पेन होता है, एडिमा होता है, स्टैब और जो है स्पाज्म होता है गैस्ट्रोक्नीमियस के अंदर। कैल्केनियल बर्साइटिस यानी कि कैल्केनियस में जो बर्सा लगा हुआ है वो इन्फ्लेम हो जाएगा, इस कैल्केनियल बर्साइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द डीप बर्सा ऑफ द कैल्केनियस टेंडन यूजुअली लोकेटेड किसके बीच में होता है? कैल्केनियल टेंडन और सुपीरियर पार्ट ऑफ कैल्केनियस के बीच में। कैल्केनियल बर्साइटिस से क्या होगा? पेन पोस्टीरियर टू द हील, सही है, और पूरी जो इसके हील के ऊपर होगा। एक्सेसिव फ्रिक्शन वीनस रिटर्न फ्रॉम द लेग। अब वीनस प्लेक्सस जो होता है डेवलप होता है ट्राइसेप्स सुराई के अंदर। इज इन्वॉल्व इन द रिटर्न ऑफ ब्लड, जो ब्लड को लेग से लेके जा रहा होता है। जब बंदा खड़ा हुआ होता है तो वीनस रिटर्न फ्रॉम द लेग जो होता है लार्जली मस्कुलर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो वीन्स जो हमारी जो डीप वीन्स होती है ना उसके अंदर मस्कुलो वीनस पंप होते हैं। अब जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जैसे कि हमारा ट्राइसेप्स सुराई गैस्ट्रोक्नीमिया, इसके अंदर पूरा वेनस वो है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तभी हमारा मसल्स ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इसके अंदर मस्कुलो वेनस पंप होते हैं। यही बताया हुआ है हमारे को यहाँ पे, सही। मस्कुलर वेनस पंप इंप्रूव बाय द डीप फेशिया डेट इन्वेस्ट द मसल लाइक इन इलास्टिक स्टॉक। अब मसल सिर्फ मसल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उससे भी सिर्फ नहीं होगा, बाहर एक फेशिया भी लगा हुआ होता है जो कि इसको जो है
ऑगमेंट कर रहा होता है। एसेसरी सोलियस, अच्छा ये बात याद रखनी है कि सोलियस का एक जो है एसेसरी हेड भी हो सकता है कि कहाँ पे होता है, 3% ऑफ पीपल में होता है। एसेसरी सोलियस कहाँ पे अटैच होता है, अच्छा इसको जो है कि एसेसरी सोलियस में भी एसोसिएटेड विद पेन एडिमा ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। एसेसरी सोलियस कहाँ पे होता है, डिस्टल बेली मीडियल टू द कैल्केनियल टेंडन, जो कैल्केनियल टेंडन है ना उसके मीडियली जो है प्रेजेंट होता है ये। पोस्टीरियर टिबियल पल्स, अच्छा पोस्टीरियर टिबियल पल्स कैन यूजुअली भी पैल्पेटेड बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल मैल्यूला। ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है हमारी कहाँ से जा रही होती है, टासल टनल के अंदर से जा रही होती है ना, तो जो है टिबियालिस पोस्टीरियर के जो होती है उसके टिबियालिस पोस्टीरियर होता है, फ्लेक्सर होता है, और फिर जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम होता है, फिर आर्टरी होती है, तो वहाँ पे जो है ये फील हो सकती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे। सही है। व्हेन पैल्पेटिंग द पल्स इन्वर्ट, जाहिर सी बात है मीडियल मैल्यूला आपको इन्वर्टेड पोजीशन में सही दिखेगा। सही है, देखो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे टिबियल पोस्टीरियर टिबियल पल्स। सही। इट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन पैल्पेटिंग द पल्स, पर्सन जो अपनी लेग फुट को इन्वर्ट कर, दोनों आर्टरीज एग्जामिन होती हैं एक साथ। ठीक है। पैल्पेशन मतलब पोस्टीरियर टिबियल पल्स इज एसेंशियल फॉर एग्जामिनिंग पेशेंट विद ऑक्लूसिव पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। अगर यहाँ पे पल्स ठीक नहीं है तो यानी कि इससे ऊपर की जो आर्टरी है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से ऊपर कौन सी है, पॉप्लिटियल है, पॉप्लिटियल से फीमोरल ऐसे ही है, तो इस वजह से जो है इसकी एग्जामिन करते हैं अगर कोई ऑक्लूसिव पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है कि पेरिफेरी में कोई आर्टरी अगर ऑक्लूड हुई है तो 15% ऑफ द नॉर्मल पीपल में ये होती ही नहीं है। सही है, मतलब नहीं मैं फील होती नॉर्मल पीपल। एब्सेंस ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी क्या किसका साइन है, ऑक्लूसिव। एक तो नॉर्मली नहीं है और एक है कि और जिसमें नहीं होती है ओल्डर देन 60 एज में, तो इसमें क्या होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिएशन कैरेक्टर बाय लेग पेन, क्रैम्प्स होंगे ड्यूरिंग वॉकिंग एंड डिसअपीयर हो जाएंगे रेस्ट के बाद, यानी कि चलते हुए कभी कभार क्रैम्प्स फील होते हैं, फिर जो है वो रेस्ट के बाद ठीक हो जाएंगे। कंडीशन में क्या होगा, स्कीमिया। दिस कंडीशन रिजल्ट, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेग में स्कीमिया हो गया होता है। और स्कीमिया क्यों होता है कि लेग के पास जो आर्टरी आ रही है वो सही से सप्लाई नहीं कर रही है।